हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की रीडिंग होगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ मुलाकात कहाँ होगी, कैसे होगी, वो सारी चीज़ें देखेंगे आज की रीडिंग में। ओके, कि आपके फ्यूचर स्पाउस या होने वाले हस्बैंड या वाइफ से मुलाकात आपकी कहाँ होगी, कैसे होगी, वो सारी चीज़ें। ओके, सो वी हैव 3 पाइल्स। दिस इज़ पाइल नंबर 1। ओके, ये क्रॉस रोड की तरह है, ध्यान से देख सकते हैं। This is pile number 2, city. Okay, and this is pile number 3. Okay, जो म्यूज़िक से रिलेटेड है। तो आपको कोई सा भी इमेज इन सब में से जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, वो आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आई एम गिविंग यू सम टाइम फॉर चूजिंग अ पाइल। Okay, so I'm going to start with pile number 1. Okay, this is 2 and 3. पाइल नंबर 1 की मुलाकात अपने पर्सन से कहाँ होगी। पहले देखेंगे कहाँ होगी। वेट, तो जैसा आपने कार्ड चूज़ किया है उसके हिसाब से अगर देखें, इस कार्ड के हिसाब से जो मुझे एनर्जी मिल रही है, आप अपने स्पाउस से तब मिलोगे जब आप अपने लाइफ में दो रास्तों में कंफ्यूज हो गए क्योंकि आपने क्रॉस रोड चूज़ किया है, या फिर आप तब मिलोगे जब आप किसी करियर पाथ को चूज़ कर रहे होगे। ओके, पॉसिबिलिटी है जब आप एक करियर पाथ को चूज़ कर रहे होगे, या फिर आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, 2 रिश्ते आए होंगे, पॉसिबिलिटी है, और उन 2 रिश्तों में आप अपने पर्सन को यानी कि अपने स्पाउस को चूज़ करोगे, तब जाके वैसी सिचुएशन में आपके स्पाउस के साथ आपकी मुलाकात होगी। या फिर मैंने कहा जब आप अपने लाइफ में बहुत कन्फ्यूज़न से गुजर रहे होगे, तब ये पर्सन आपके बगल से गुजरेंगे और शायद आप इनको नोटिस ना करो, जो मुझे एनर्जी मिल रही है आपके लिए। बिकॉज लाइक आई एम गेटिंग अ विजन कि एक इंसान बैठ के बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है। ओके, एक बेंच है, वहाँ पे बैठ के आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो। ठीक है, कोई बेंच वगैरह है या फिर कोई बैठने की जगह है जहाँ पे आप बैठ के काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो अबाउट योर करियर। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम तो है। ओके, तो उसके बारे में आप काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, और उसी समय उस बेंच के बगल से अगर कोई रोड जाता है या रास्ता जाता है, तो उस रास्ते पे ही चल के आपके स्पाउस वहाँ से आपको बहुत बार क्रॉस करेंगे। मुझे जो एनर्जी मिल रही है कि आपके स्पाउस को आप जानते हो, और ये पॉसिबिलिटी है कि आप भी के शहर में हैं या फिर इस जगह पे आपका आना जाना लगा रहता होगा जहाँ पे आपके स्पाउस का है। हो सकता है शादी के बाद आपको पता चले कि अच्छा, मैं उस ऑफिस में जाती थी, या फिर मैं उस प्लेग्राउंड में जाती थी, और या पार्क में जाती थी, और वहीं पे आपके स्पाउस भी जाया करते थे। लेकिन जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आया था, आई मीन राइट टाइमिंग नहीं आया था, तब तक आपकी मुलाकात आपके स्पाउस के साथ नहीं हुई थी। ओके, सो ये एनर्जी मुझे मिल रही है। और एक और एनर्जी मिल रही है, ये एक बाइकर हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि इनके पास बाइक ज़रूर होगा। ओके, तो मैंने बताया कि आपके फ्यूचर स्पाउस की मुलाकात आपसे कब होगी। ओके, एंड व्हाट एल्स। और जो मुझे एक और एनर्जी मिल रही है कि आपका आना जाना तो इस जगह पे होता होगा, बट आपने नोटिस नहीं किया होगा अपने स्पाउस को कभी उतने अच्छे से, ना ही शायद आपके स्पाउस ने आपको नोटिस किया हो, या हो सकता है उन्होंने किया हो, लेकिन आपकी एनर्जी मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही कि आपने नोटिस किया है इस पर्सन को अभी तक। ये पर्सन हो सकता है आपको 5-6 बार क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन आपका ध्यान शायद कहीं और था उस समय। सो यूनिवर्स ने ऐसा किया है बिकॉज उस समय नहीं मिलाया क्योंकि आप ओवर थिंकिंग एनर्जी में थे, या फिर अभी हो, तो इसीलिए यूनिवर्स ने आपको नहीं मिलाया है। और जैसे ही डिवाइन टाइमिंग आएगा, दैट मीन्स राइट टाइमिंग आएगा, तब आप अपने स्पाउस से मिलोगे। ओके, उसी रास्ते पे, मुझे सुनाई दे रहा है तो मैं वही बोल रही हूँ, उसी रास्ते पे, उसी जगह पे जहाँ पे बहुत बार गुजरना हो चुका है। ओके, तो स्ट्रांगली फीलिंग दैट एनर्जी। आप हो सकता है मैनिफेस्टिंग एनर्जी में हो, लाइक पॉसिबिलिटी है, बिकॉज ये आया था ना, मैजिशियन कार्ड आया था। तो आपके स्पाउस से आपकी मुलाकात तब होगी जब आप मैनिफेस्टिंग एनर्जी में होगे, आप मैनिफेस्ट कर रहे होगे किसी पर्सन को अपने लाइफ में, तभी ये पर्सन आपके बगल से गुजरेंगे, पॉसिबिलिटी है उसकी। लेकिन आपको पता नहीं होगा कि यू आर लाइक डूइंग मैनिफेस्टेशन
कंटिन्यूसली डूइंग मैनिफेस्टेशन, बार बार मैनिफेस्ट किए जा रहे हो अपने स्पाउस को मैनिफेस्ट किए जा रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं कि सामने जो खड़ा है वही आपका स्पाउस है। तो वैसा कुछ सिचुएशन हो सकता है, आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसे पर्सन होंगे। ओके, तो ये एनर्जी मुझे मिल रही है पाइल 1 के लिए। नाउ पाइल नंबर 2, आपके स्पाउस से आपकी मुलाकात, और देखेंगे कि मैंने कहा ना बहुत डिवास्टेटिंग एनर्जी है आपकी, तो उसी समय आपकी मुलाकात आपके स्पाउस से होगी, क्योंकि आप अपने लाइफ में चाह कुछ और रहे होगे, आप सक्सेस चाह रहे होगे और आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रही होगी। कुछ ऐसा ही फेज़ रहेगा, अच्छा फेज़ नहीं रहेगा, ओवर थिंकिंग का फेज़ रहेगा, लेकिन ऊपर से आई सी एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स आर स्माइलिंग एट यू बिकॉज दे डोंट, मतलब आप अगर किसी चीज़ की टेंशन भी ले रहे हो तो वो टेंशन बेकार की है, उसका कोई यूज़ नहीं है, मुझे जो एनर्जी मिल रही है। या फिर ऐसा भी पॉसिबिलिटी है जब आप एक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे ना, और बाहर की दुनिया जब देखोगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, हो सकता है अपने सिटी या स्कूल्स या कॉलेजेस, ऑफिसेज, ये सब चेंज करो, जहाँ भी एक इंसान जाता है बेसिकली, वो चीज़ों में जब चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तो आपकी मुलाकात आपके स्पाउस से होगी। मुझे एक स्टोरी याद आई अपने ही फ्रेंड की, वो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, बिकॉज मुझे स्ट्रांगली अचानक से, पता नहीं, ये बहुत पुराने फ्रेंड है, उनकी स्टोरी याद आ गई, तो आई एम गोइंग टू टेल यू देयर स्टोरी बिकॉज इट इज़ गोइंग टू रेजोनेट विथ यू। तो मेरे जो फ्रेंड थे वो कहाँ रहते थे, आई एम नॉट श्योर कि वो पहले उनका कहाँ था ट्रांसफ़र। ओके, तो वो जो मेरे फ्रेंड थे वो, उनकी जॉब चली गई अचानक से। ओके, तो उनकी जॉब चली गई, दूसरे स्टेट में रहते थे, तो वहाँ से उनकी जॉब चली गई और उनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा था, क्योंकि जॉब चली गई थी उनकी, और जॉब नहीं गई थी, उनको बोला गया था कि आप यहाँ पे काम कर सकते हो लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते। ओके, इस सिटी से आपको जाना होगा, आई मीन दूसरे ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा, काइंड ऑफ ट्रांसफ़र जैसा हो गया था, बट वो जाना नहीं चाह रहे थे बिकॉज उनका वो होम टाउन था। ओके, वो छोड़ना नहीं चाहते थे, वो काफ़ी ज़्यादा अटैच थे उस प्लेस से। अब क्या होता है, उनका ट्रांसफ़र हो गया, उनको वहाँ पे रखा भी नहीं गया, उनका बॉन्डिंग नहीं बन रही थी, वो बोले किसी के साथ भी, हालांकि ही इज़ अ गुड पर्सन, बट बॉन्डिंग नहीं बन रही थी, और बहुत सारे कारणों के कारण, वाओ, उनको वहाँ से निकलना पड़ा और उनका ट्रांसफ़र मुंबई कर दिया गया। ओके, सो मुंबई वो चले गए और मुंबई में उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया, और वहाँ पे उनकी मुलाकात, और मैं नाम नहीं लूँगी किसी का भी, तो उनकी मुलाकात उनके स्पाउस से हुई। ओके, इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, एंड दोनों बिल्कुल परफेक्ट हैं। वो जैसे ही उस ऑफिस में गए, उस लड़की ने, यानी कि उनके स्पाउस ने, उनको बहुत अच्छे से असिस्ट किया है, हेल्प किया है, दोनों ने एक दूसरे को हेल्प किया है, और ऐसे ऐसे करके उनका जो वो कोस रहे थे कि मैं मुंबई क्यों आया, वो अब बहुत खुश हैं एक्चुअली में मुंबई जाके, तो अपने स्पाउस के साथ। दोनों की शादी हो चुकी है ऑफ कोर्स। तो ये यूनिवर्स का प्लान था कि उनकी जॉब वहाँ से चली जाए या कुछ भी हो। ओके, तो वो स्टोरी अचानक से मेरे दिमाग में आई, तो मैंने आपको बता दी। तो ऐसा कुछ हो सकता है गाइज आपके साथ। हमें पता नहीं होता ना कि गॉड ने ब्लेसिंग रखी है, बट हम कोसते रहते हैं गॉड को कि क्या कर दिया तुमने। ओके, ये कितना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आपके इस टावर मोमेंट के बाद आपकी जो मैरिज है, कमिटमेंट है, उसकी बातें चलने लग जाएंगी इस पर्सन के साथ, क्योंकि ये पर्सन आ रहे हैं विथ एनर्जी ऑफ हेरोफेंट। सो एक मेंटोर की तरह भी ये पर्सन हो सकते हैं, आपको गाइड करें। आपको एक लवर से ज़्यादा मेंटोर की ज़रूरत है, ऐसा पर्सन जो आपको गाइड कर सके, समझ सके, समझा सके चीज़ों को, नॉलेज शेयरिंग हो सके दोनों के बीच में। आप दोनों के कुछ वैल्यूज़ हैं, जिन वैल्यूज़ को आप खोते नहीं हो। और मुझे एक और एनर्जी मिली, वो भी बता देती हूँ। इस पर्सन को देख के लोग कहते होंगे कि ये, मतलब क्या कहें, ये स्पिरिचुअल नहीं है, या इस स्पिरिचुअल होने का ढोंग करता है, या फिर ये बहुत लोगों के साथ कनेक्शंस में है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। बोलने का तो कुछ भी बोल सकते हैं, बिकॉज दे आर गुड लुकिंग। ओके, दे आर गुड लुकिंग, और गुड लुकिंग लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि व्हेन यू आर गुड लुकिंग पे लोग सोचते हैं कि इसके पास तो बहुत होंगे ऑप्शंस। तो ये इंसान क्योंकि गुड लुकिंग है तो लोगों को लगता होगा कि ये चीटर है, बट इन रियलिटी हेरोफेंट का कार्ड है, ये अपने वैल्यूज़ में बिलीव करते हैं, तो ये चीटर नहीं है। ओके, यस, दे आर फन लविंग, दे आर आउट गोइंग, उनको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है और इधर उधर घूमना, बट दैट डजंट मीन कि आप उनको डिफाइन करो, राइट। तो इस तरीके से आप अपने स्पाउस को समझ सकते हो। यस, डेफिनेटली आप कुछ छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, आपकी लाइफ का एक ख़राब फेज़ एंड होगा जब इनसे मुलाकात होगी, बट वो एंड होगा। ये नहीं कि आप ख़राब फेज़ में गुजर रहे हो उसी समय आपके स्पाउस की एंट्री होगी आपको हेल्प करने के लिए, नहीं। हीलिंग इंसान को अपने से करनी पड़ती है। ओके, एनीथिंग एल्स एंजल्स?
वो एम्परर मुझे ले ही लेना चाहिए था, एम्परर आ भी रहा था। ओके, एम्परर। सो एस ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको एक हेल्प असिस्ट करेंगे। हो सकता है अगर वर्क प्लेस सेम है आप दोनों का या होगा इन नियर फ्यूचर, तो आपको ये हेल्प असिस्ट करेंगे यहाँ पे। शायद आप हेल्प लेने के लिए मना भी कर दो। ओके, बट एनीवेज जो मुझे एनर्जी मिली, तो आप हेजिटेट करोगे इनका ऑफर लेने में, क्योंकि आप यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू अ लॉट और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इज़ दिस माई एम्परर, इज़ दिस माई एम्परर। तो उस टाइप की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपकी। कन्फ्यूजन में रहोगे आफ्टर हार्ट ब्रेक, बट अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट देयर ऑफर। तो इस तरह से मुलाकात होगी, इस फेज़ में मुलाकात होगी। ये आपके सीनियर भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, और आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन होगा जो बहुत हेल्पफुल रहता होगा और बहुत ही गिविंग एंड लविंग रहता होगा, एनर्जीज़ में रहता होगा। ओके, इनिशियली यू आर गोइंग टू इग्नोर दिस पर्सन, बट लेटर ऑन आपको समझ में आएगा कि ही इज़ द वन और शी इज़ द वन। सो ऐसा कुछ है। लड़के देख रहे हैं तो लड़की जो होंगी आपकी, जो वाइफ होंगी, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने आया करेंगी। आप लोग एक साथ पढ़ते हो या एक साथ ऑफिस जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो ये आपको हमेशा हेल्प करती होंगी। अच्छा आपको ये चाहिए, कैन आई हेल्प यू, ऐसा कुछ। ओके, ऐसा कुछ असिस्टेंट है वर्क में लेकिन। ओके, और फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होंगे पर्सन। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है तो फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। इनका जो घर होगा ना, मुझे लग रहा है कि इनके जो फैमिली रूट्स होंगे, मतलब फैमिली मेम्बर्स होंगे, वो सब काफ़ी रिच होंगे। इनकी जॉब भी अच्छी होगी, बट जो इनको मिला होगा ज़्यादातर वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी होगा, जो मुझे एनर्जी मिली। ओके, क्योंकि ये थोड़ा मतलब इनको उतना शौक नहीं है कि घर लें या ऐसा कुछ, इनका शौक नहीं है एक्चुअली, सच बताऊँ तो। इनको लगता है कि घूमें फिरें और खाएं पिएं, वो ज़्यादा मैटर करता है, इंस्टीड ऑफ जस्ट एक सारा पैसा एक घर में इन्वेस्ट कर देना। तो अगर आपको ऐसे पर्सन मिलते हैं तो समझ जाना कि ये आपके पर्सन हैं। ओके, नाउ गाइस वेट अ मिनट, ये भी देखेंगे। ओके, पता नहीं, मुझे लगा ये देख लेना चाहिए आपके लिए भी। एक कार्ड लेंगे इसमें से, ये शफलिंग नहीं होती है इसकी। वेट अ मिनट, कहाँ से ले, मेडिएटर। ओके, मुझे गाइडेंस मिली थी, मैं यही कार्ड लूँगी। ओके, मेडिएटर मतलब ये पर्सन ना बहुत खुले विचारों के होंगे, तो घूमना फिरना पसंद होगा। वहीं दूसरी तरफ आपके घर में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। तो जिस टाइम पे आप इस पर्सन से मिलोगे, ये पर्सन का जो एनर्जीज़ रहेगी वो काफ़ी फ्री बर्ड किस्म की रहेगी। तो शादी से पहले आप शायद घूमा नहीं करते होगे लेट नाइट एंड ऑल, बट शादी के बाद जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो ये है कि ये घुमाया करेंगे। और इवन अगर पहले आपको अलाउड है घर से, तो ये आपको घुमाना पसंद किया करेंगे, लाइक डिनर पे ले जाना रात में। इनको उतना वो नहीं रहेगा कि 10 बजे तक आ जाना चाहिए, 7 बजे तक आ जाना चाहिए किसी को, ऐसा कुछ नहीं रहेगा इनका लिमिट। और ये लेट नाइट घूमने वाले पर्सन है, देख रहे हैं आप, अंधेरा है फ़ोटोज़ में, तो वो मुझे एनर्जी मिली, लेट नाइट घुमाया करेंगे आपको। लिखने से रिलेटेड काम इनका बहुत होगा। लवर भी आया है। ओके, सो दे आर गोइंग टू बी अ ग्रेट लवर एंड स्क्राइब आया है, तो अगेन इनका लिखने से रिलेटेड कोई काम हो सकता है। नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, फाइल्स को चेक करना पॉसिबिलिटी है, और नॉलेज गेन करना, या ऐसे करियर में होंगे जहाँ पे नॉलेज इन्होंने बहुत पढ़ा लिखा होगा, उसके बाद जाके इनको जॉब मिली होगी। तो ऐसा कोई हो सकता है। लिखने का काम बहुत है, या फिर शेरो शायरी भी बहुत किया करेंगे ये पर्सन, क्योंकि इनको इंटरेस्ट है उन चीज़ों में। ओके, बहुत रोमांटिक हैं, डीप डाउन दे आर लाइक अ ग्रेट लवर। पाइल नंबर 1, यू आर रियली लकी, बिकॉज आज के ज़माने में अगर कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, घुमाने लेके जा रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कहीं कहीं रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, बट इनके यहाँ ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो आपको डिनर डेट्स पे लेके जाया करेंगे रात में, जब भी वो बाइक या कार चलाएंगे तो वो रोमांटिक म्यूज़िक प्ले किया करेंगे। बहुत रोमांटिक होंगे, पैशन बहुत ज़्यादा रहेगा, डिवोशन काफ़ी ज़्यादा रहेगा आपको लेके, लॉयल रहेंगे। ओके, अब लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है इनके बारे में उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो उतना सही नहीं समझते होंगे, बट दिस पर्सन इज़ रियली पैशनेट पर्सन, इंडिविजुअल। ओके, आपकी ब्यूटी को काफ़ी ज़्यादा एडमायर करेंगे जिस दिन आपसे मिलेंगे। आप बहुत सिंपल होंगे जो भी हैं व्यूअर्स। ओके, तो यही एनर्जी मिल रही है गाइस। यहाँ पे आपकी रेटिंग को करते हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 2, तो आपके पर्सन से आपकी मुलाकात कहाँ होगी, कैसे होगी, वो सब देखना है। तो चलिए, जिन्होंने ये कार्ड चूज किया
चूज़ किया है सिटी का कार्ड। तो ऑफ कोर्स जो आपने कार्ड चूज़ किया है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आपके पर्सन से आपकी मुलाकात एक सिटी में होगी, आप दोनों सिटी में रहते होंगे। मुझे कोई विलेज एरिया नहीं नज़र आ रहा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ सिटी नज़र आ रहा है, या फिर टाउन हो सकता है, टाउन या सिटी। ओके, सो पॉपुलेशन में देयर इज़ डिफरेंस। ओके, टाउन में थोड़ा कम पॉपुलेशन रहता है, सिटी में ज़्यादा रहता है, यू नो इट। तो वही है, लेकिन सिटी में रहते होंगे। हो सकता है इनका कोई फ्लैट हो, पॉसिबिलिटी है, या फिर आपको तुरंत हिंट मिल जाए जब मैं कह रही हूँ ये बातें, तो इनका अपना फ्लैट होगा, पॉसिबिलिटी है। ओके, और सिटी में रहते होंगे। गांव में रहने वाले पर्सन नहीं है, क्योंकि ये बिलीव करते होंगे कि सिटी में ज़्यादातर फैसिलिटीज़ भी हैं, तो इसीलिए सिटीज़ में रहना ज़्यादा सही है। ओके, तो सिटी में ही शादी होगी आपकी गाइस। बड़े सिटी में भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी। कुछ लोगों का जो मुझे एनर्जी मिल रही थी ना यहाँ पे, कि कुछ लोग फॉरेन भी सेटल हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं फॉरेन सेटल होना और चाहते हैं आपके स्पाउस जो हैं वो फॉरेन कंट्री से हों, क्योंकि आप वहाँ सेटल होना चाहते हो, तो पॉसिबिलिटी उसकी भी है कि फॉरेन भी कंट्री से हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, नाउ आपकी मुलाकात कैसे होगी, कब होगी, कैसे होगी, कैसे ही देख रहे हैं, कब तो मैं नहीं टाइम बता सकती आपको कैसे होगी मुलाकात। पाइल नंबर 2 की कैसे होगी मुलाकात, पाइल नंबर 2 की बस एक। ओके, स्ट्रेंज। तो गाइस भाग मत जाना वीडियो छोड़ के तो कुछ लोग ऐसे लोग देख रहे हैं ना जिनका ऑलरेडी डाइवोर्स हो चुका है। ओके, वो लोग जो देख रहे हैं उस कैटेगरी के लिए मैं बता रही हूँ, उन कैटेगरी के लिए जब आपका डाइवोर्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपकी लाइफ में एक नया लव आएगा। ओके, समझ गए? ये उन लोगों के लिए। सेकंड ऑप्शंस बाकी लोगों के लिए, सिंगल्स जो हैं ऑलरेडी, तो जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके लिए आपकी मुलाकात इस पर्सन से होगी इन ऑफिस। ओके, एक ऑफिस सेटिंग होगा, नहीं तो ये कोर्ट लग रहा है। लॉयर हो सकते हो आप में से, बहुत लोगों की एनर्जी मिल रही है, लॉयर हो सकते हैं, और आपके पर्सन लॉयर हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जज हो सकते हैं। ओके, तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन जस्टिस के फील्ड से होंगे, लॉ एंड गवर्नमेंट के फील्ड से होंगे। ये पर्सन लॉ एंड गवर्नमेंट के फील्ड से होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यही आपके पर्सन हैं। ओके, और इनका सूर्य बहुत स्ट्रांग होगा, दैट मीन्स सन का प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग होगा, आप ज़रूर देखिएगा। I see the house 10th house will be very strong. Yes. तो उस तरह से आप पता लगा सकते हो। ये पर्सन के अंदर एक मेंटरशिप होगी, एक क्वालिटी होगी ऐसी जैसी कि देख के ही पता लगा दे कि कोई पर्सन जैसे एंटर करते हैं ना रूम में, उनकी अलग सी उनकी लाइट होती है, एनर्जी होती है, पता नहीं आप उस चीज़ को फील कर पाते हो कि नहीं, बट एक कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी जब भी एक रूम को एंटर करती है तो वो पूरे रूम को शाइन कर देती है। तो आप इस पर्सन को एंटर करते हुए देखोगे कहीं पे। ओके, ये दरवाजे से एंटर कर रहे हैं, या दरवाजे से ऑफ कोर्स एंटर करेगा कोई भी, तो दरवाजे से एंटर कर रहे हैं, कोई बड़े से दरवाजे से ये अंदर आ रहे हैं किसी रूम में, और उस रूम में आप मौजूद हो। ओके, तब आपकी मुलाकात इस पर्सन से होगी। दे आर गोइंग टू बी वेरी बोल्ड, करेजियस, बट वेरी लविंग इनसाइड, जो शायद आपको पहली नज़र में ना दिखे, लेकिन जब आप इनसे बातें करोगे, इनिशियली जब आप इनसे बातें नहीं करोगे, आपको बोल्ड लग सकते हैं, कोल्ड बिहेवियर लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप इस पर्सन से ओपन अप होगे, बातें करोगे, आपको इनका लविंग साइड दिखेगा कि दे आर इन लव, दे आर रेडी टू ऑफर यू कमिटमेंट। कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज का सेटिंग हो सकता है। फॉर अदर्स जिनका लव मैरिज होने वाला है, उनका बता दूं, उनका ये ऑफिस सेटिंग ही लग रहा है, या फिर ऑफिस सेटिंग है, नहीं तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है लाइक दिस इज़ योर सीनियर एंड दे आर एंटरिंग द रूम, एंड तब आप उनको देखते हो एंड यू फील सम काइंड ऑफ एनर्जी, यू आर गोइंग टू फील समथिंग। इस पर्सन की एंट्री जब भी होती होगी, आपको फीलिंग आती होगी, हार्ट चक्रा में आपको कुछ फील होता होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा आप दोनों का। इस पर्सन के एंटर करने से पहले ही आपको पता चल जाता होगा कि ये पर्सन एंटर करने वाले हैं, ये पर्सन यहाँ पे आने वाले हैं। अगर ये पर्सन कोई ऐसे हैं जो आपके लाइफ में एक मेंटोर बन के आएंगे, पॉसिबिलिटी है, तो ये आपको हेल्प एंड असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, पॉसिबिलिटी है उसकी। ओके, कुछ लोगों के लिए सिनारियो ऐसा लग रहा है लाइक आपका कहीं पे अपॉइंटमेंट यहाँ पे फिक्स होगा। ओके, अपॉइंटमेंट फिक्स होगा किसी पर्सन के साथ, ये किसी भी तरह का अपॉइंटमेंट हो सकता है, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट होता है हमारा, या जिसके साथ भी होता है, काउंसलर के साथ होता है, एस्ट्रोलॉजर्स के साथ होता है, तो ऐसे किसी लोगों के साथ हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स होता है। फिर अपॉइंटमेंट फिक्स होता है, हम अपनी काम की बातें करते हैं, दिमाग से बातें करते हैं, इनिशियली दिमाग से बातें करते हैं क्योंकि स्वॉर्ड का कार्ड है, तो स्वॉर्ड है उसमें। ओके, फिर धीरे धीरे वो कनेक्शन रोमांटिक होता जाता है,
लाइक वहाँ पे लव आने लग जाता है। तो आप लोगों का कनेक्शन ऐसा ही है, पहले प्रोफेशनल होगा, फिर धीरे धीरे, जैसे काउंसलर के पास नहीं जाते हम लोग, उसके बाद कुछ लोग जाते हैं एंड उसके बाद वो अपना काम करते हैं, लेकिन यूनिवर्स आप दोनों को बार बार मिलाता रहता है सिटी में या कहीं पे भी, एंड आप दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं। उसके बाद यू स्टार्ट फॉलिंग इन लव। तो बहुत ही यूनिक कनेक्शन है, ओ माय गॉड, लव इट, यस। तो बेसिकली आप अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हो, लेकिन उसी पर्सन के साथ प्रोफेशनल रिलेशन है, लेकिन यू विल फॉल इन लव विद देम और दे आर गोइंग टू फॉल इन लव विद यू। आप काफ़ी मिस्टीरियस हो गए, साइकिक हो गए, स्पिरिचुअल हो गए, जिसके कारण आपको उनको ये साइड आपका पसंद आएगा। एनीथिंग एल्स कि आपकी मुलाकात कैसे होगी, फॉर अदर्स कैसे होगी मुलाकात। ओके, आई एम गेटिंग द एनर्जी कि आप ओके वेरी लॉजिकल पर्सन, सो डेफिनेटली दे आर वेरी लॉजिकल काइंड ऑफ पर्सन, बहुत ही लॉजिक का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन इनके अंदर लव भी होगा, इमोशंस भी होंगे, बट दिखाते नहीं होंगे। बहुत इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं और बहुत बोल्ड, जैसे मैंने कहा ना, बोल्ड हैं, लेकिन फीलिंग्स को दिखाने के मामले में पीछे हैं। बहुत कम लोगों के लिए ये आपके एक मेंटोर टीचर भी हो सकते हैं। ओके, ज़्यादा एज गैप नहीं होता है ना कुछ टीचर्स और स्टूडेंट्स में, वैसा कुछ कनेक्शन भी हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा। आई एम गेटिंग द एनर्जी, सो आई एम सेइंग दैट बहुत नॉलेज दिया करते होंगे, जब भी मिलते होंगे एक अलग सी रिफ्रेशिंग एनर्जी आपको फील होती होगी इस पर्सन से मिलने के बाद। आप ऑन द अदर हैंड बहुत ही इमोशनल हो गए, तो ये पर्सन आपके स्ट्रेंथ बनेंगे, आपकी ताकत बनेंगे, आपको हमेशा सपोर्ट किया करते होंगे आपके लाइफ में एक फ्रेंड बन के, इनिशियली फ्रेंड बन के। और लॉजिकल होंगे तो लव वव समझ में नहीं आता होगा, लोगों को ऐसा लगता होगा, बट ऑफकोर्स धीरे धीरे दे विल स्टार्ट फॉलिंग इन लव विथ यू। कम्युनिकेशन, चैटिंग, कॉल पे बातें, ये सारी चीज़ें होने लग जाएंगी, जो भी है वर्क रिलेटेड है या जैसा भी रिलेशन इनिशियली रहेगा, उसके कारण बहुत ही ज़्यादा आपकी बातें धीरे धीरे करके ज़्यादा होती रहेंगी। बट जो मुझे एनर्जी मिल रही है, कॉल के थ्रू आप ज़्यादा बातें किया करते होगे, आप दोनों को मैसेजिंग पसंद नहीं होगी, आई पेन होता होगा मैसेजिंग में, यू डोंट लाइक मैसेजिंग एंड सो दिस पर्सन ऑल्सो, तो इसलिए आप दोनों कॉल पे बहुत ज़्यादा बातें किया करते होगे। ओके वेट, तो जो भी होगा आप दोनों की जो मैरिज होगी वो पेरेंट्स की मर्ज़ी से होगी, भले ही लव हो, अरेंज हो, बट आप दोनों की जो मैरिज होगी, मैरिज होने से पहले ये पर्सन की आपकी पेरेंट्स से बहुत बात होगी। ओके, अच्छे से डिस्कशन होगा, फिर 6 महीने बाद शादी होगी, इस काइंड ऑफ सेटिंग मुझे लग रहा है, क्योंकि आप लोग ट्रेडिशनल भी हो। ओके, और एनी क्लू अबाउट दिस कनेक्शन एंजल्स? गॉडेस, तो आपको एक गॉडेस की तरह देखा करते होंगे, स्पिरिचुअल बीइंग की तरह देखते होंगे, एक पावरफुल ब्यूटीफुल सोल की तरह आपको देखा करते होंगे, ना कि आपकी बॉडी को बट आपके सोल को। और आपका फेमिनिन साइड आपको पसंद आएगा, लाइक एक तरफ बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है और एक तरफ काफ़ी ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी है, शिव शक्ति जैसा मुझे कॉम्बो नज़र आ रहा है यहाँ पे। प्रिंस, तो आपकी शादी एक प्रिंस के साथ होगी, बहुत ही रोमांटिक होंगे, बट अपना रोमांटिक साइड किसी को नहीं दिखाते होंगे। जब आपसे मिलेंगे तब आपके लिए फ्लावर्स लाना, ये सब इनको पसंद होगा। रोमांटिक तो हैं ये पर्सन, लेकिन शो नहीं करते हैं सबको। ओके, क्योंकि इनका काम वैसा है। हीलर हो सकता है, कोई एक पर्सन हीलर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, और या फिर ये आपको काफ़ी ज़्यादा हील करे, पॉसिबिलिटी है आपके लाइफ में आके। ओ समझ गई, इनिशियली भी आपको पसंद करते होंगे, लेकिन आपको कभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि आपको पसंद करते हैं या ऐसा कुछ, ये आपको कभी नहीं बताएंगे उन चीज़ों के बारे में कि दे लाइक यू और समथिंग, बाद में एक्सप्रेस करेंगे। यस, क्योंकि इनको लगेगा कहीं आप ज़्यादा ही खुश ना हो जाओ या ऐसा कुछ, पता नहीं, भाव ना खाने लग जाओ, उस काइंड ऑफ एनर्जी मुझे मिली आपके लिए। तो इसीलिए पर्सन लेट से एक्सप्रेस करेंगे आपको फीलिंग्स, पहले आपको जानेंगे, थोड़े प्रैक्टिकल किस्म के होंगे, तो इसीलिए ऐसा करते होंगे। ओके गाइस, तो यहीं तक रखते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। ओके बाय। सो पाइल नंबर 3, आपके स्पाउस से आपकी मुलाकात कहाँ होगी, कैसे होगी, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जिन्होंने ये म्यूज़िक से रिलेटेड जो ट्रम्पेट है वो चूज़ किया है, उनकी रीडिंग होगी। सो लेट्स स्टार्ट, वेट अ मिनट। सो गाइस, आपकी पाइल नंबर 3, आपके पर्सन से आपकी मुलाकात होगी किसी म्यूज़िक कॉन्सर्ट के थ्रू। पहली क्लू है
आप दोनों को गाना सुनना बहुत पसंद है, यू लव म्यूज़िक, यू लव सॉन्ग्स, ओके। या फिर एक हीलिंग सेशन के थ्रू मुलाकात होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, दूसरा ऑप्शन दे रही हूँ, पहला हीलिंग सेशन, दूसरा म्यूज़िक कंसर्ट मैंने कहा, तीसरा फैमिली के थ्रू ही मुलाकात हो जाएगी आपकी। लेकिन जैसे ही मुलाकात होगी आप दोनों के इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा मिलते होंगे, लाइक उनको गाना पसंद है, गाना सुनना पसंद है, तो आपको भी गाना सुनना पसंद है। आई नो दैट इज़ कॉमन, बट बहुत ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पसंद है। तो गाइज़ मुझे एनर्जी मिली वैसे ही। या आप फैमिली वैल्यूज़ में बिलीव करते तो वो भी बिलीव करते हैं, सोशल मीडिया पे अगर आप काम करते तो वो भी सोशल मीडिया पे काम करते हैं। तो ऐसा रहेगा, आप दोनों का ऑक्यूपेशन काइंड ऑफ सिमिलर रहेगा या फिर रिलेटेड रहेगा एक दूसरे से, ओके। तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों क्रिएटिव फील्ड में होगे और क्रिएटिविटी के थ्रू ही मिलोगे, उस क्रिएटिव फील्ड के थ्रू ही मिलोगे, ओके। जब आप अपने लाइफ में एक नए मुकाम पे होगे, नए अच्छे पोजीशन पे होगे, वेल नोन होगे, अपने करियर में स्टेबल होगे, तब जाके इस पर्सन से आपकी मुलाकात होगी। हो सकता है कुछ लोग ट्रैवलिंग के दौरान भी इस पर्सन से मिले, ट्रैवल करके वो मान लीजिए एक वेडिंग को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, एक मैरिज को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, और जैसे ही आप वहाँ पहुँचोगे मैरिज को अटेंड करने, वहाँ पे आपके पर्सन भी रहेंगे, वो भी इन्वाइटेड रहेंगे। तो पॉसिबिलिटी है वेडिंग के थ्रू मिलोगे। कुछ लोगों के लिए आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स, जिसके थ्रू आप अपने पर्सन से मुलाकात होगी आपकी, ओके। तो ऐसे होने वाली है आपकी मुलाकात, ओके। मैंने बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए हैं, सबके लिए अलग अलग है। सो म्यूज़िक कंसर्ट, नहीं तो फैमिली, नहीं तो कुछ नया स्टार्ट किया है क्रिएटिव बिजनेस, उसके थ्रू मिल जाओगे, ऐसा कुछ है। बट आप दोनों बहुत ही क्रिएटिव वंडरफुल सोल्स हो, ओके। एंड बहुत ही ज़्यादा अपने वैल्यूज़ में बिलीव करने वाले हो। ज़्यादातर लोग हैं आज के पाइल्स में, पता नहीं, हेरोफेंट बहुत स्पेशल कार्ड है सबके लिए। तो आप बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में बिलीव करते हो, मैरिज में बिलीव करते हो, स्टेबिलिटी में बिलीव करते हो, ओके। तो जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे, आपके लिए आपका करियर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पाइल नंबर 3 जो मुझे एनर्जी मिल रही है आपके लिए। तो जब आप अपने करियर से रिलेटेड भी ट्रैवलिंग कर रहे होगे, या फिर आपका जॉब अगर ट्रांसफरेबल है, अगर आप मेल देख रहे हो या फीमेल देख रहे हो, ट्रांसफरेबल जॉब है, तो ट्रांसफ़र के थ्रू जब आप दूसरे स्टेट में जाओगे, तब जाके आपकी मुलाकात आपके पर्सन से होगी। या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट करोगे तो उस स्टेट में जाके आपकी मुलाकात आपके स्पाउस से होगी। या कुछ लोगों के फादर हो सकते हैं ट्रांसफरेबल जॉब्स में, ओके। प्राइवेट सेक्टर में है तो भी उनके थ्रू भी मुलाकात हो सकती है, वहाँ पे जो भी है आपका जॉब। यस, बहुत ही वेल नोन हो गए आप, पता नहीं, मुझे बहुत स्टार क्वालिटी लग रही है, वर्ल्ड आ रहा है, तो बहुत लोग आपको देख रहे हैं, बहुत लोग आपको चाह रहे हैं, बहुत लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, लेकिन आप होगे तो इनके ही, राइट। आपको बोरिंग लोग पसंद नहीं आते, आपको कलरफुल चेयरफुल लोग पसंद आते हैं गाइस। या फिर आपको ऐसी एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एनर्जी वैसी नहीं है, और कभी कभी अपोजिट्स अट्रैक्ट होते हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी है आपके लिए, ओके। बट आप वेल नोन होगे, या फिर आप सोशल मीडिया पे ऑलरेडी कुछ कर रहे होगे उस समय, वेल नोन होगे, ओके। या फिर इंटरनेट, सोशल मीडिया, या फिर जिस भी प्लेटफॉर्म पे, या फिर जिस भी करियर फील्ड में हो, वहाँ पे वेल नोन हो, आप बहुत वेल नोन हो, पैसा है, सब कुछ है आपके पास, सब कुछ है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। तो ये पर्सन सिर्फ आपके तरफ लव का ऑफर लेके नहीं आएंगे, ये पर्सन आपको मैरिज कमिटमेंट के लिए भी आएंगे। लाइक मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ लव से पेट नहीं भरता, राइट, यू ऑल्सो नीड फाइनेंसेस। तो ये पर्सन आपको, आपके पास में जितने भी रिश्ते आए होंगे, या फिर जितने भी आप लोगों से मिले होंगे, वो आपको फाइनेंशियली कुछ नहीं दे पा रहे होंगे, और आपको जीने के लिए एक अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए होगा, आपको अपना इक्वल चाहिए होगा। ये नहीं कि आप पैसे के पीछे भागते हो, इट्स जस्ट कि आपको एक फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली चाहिए होगी, अच्छी फैमिली चाहिए होगी, और उसके लिए आप मन्नतें करते हो, दुआएं करते हो, जो दुआएं आपकी कबूल भी होगी इस पर्सन से मिलोगे तो मैंने बहुत ऑप्शंस दिए हैं, आप दोबारा से सुन सकते हो। एनीवेज, ऐसे होगी आपकी मुलाकात, और आपकी मैरिज ज़्यादा दूर नहीं है पाइल 3। बाकी पाइल्स के लिए मैंने टाइम्स नहीं कहा है, टाइम के बारे में कुछ नहीं किया, आपकी मैरिज ज़्यादा दूर नहीं है। इट इज़ गोइंग टू टेक 2 to 3 years मैक्सिमम 2 to 3 years में आपकी मैरिज हो जाएगी। अगर आप बहुत यंग हो तो ये मैसेज मत लो, लेकिन जो लोग की ऐसी एज वो फील कर रहे हैं कि हो जानी चाहिए, तो उनके लिए बोल रही हूँ, ओके। विद द प्रोस्टिट्यूट कार्ड आई फेल्ट कि आप बहुत वेल नोन हो, आपके बॉडी को लोग बहुत एडमायर करते हैं, लाइक पता नहीं क्यों, आपके बॉडी से रिलेटेड कुछ करते हो, मेकअप, स्किन केयर, समथिंग रिलेटेड विथ योर बॉडी, सो उसलिए लोग आपको काफ़ी एडमायर करते हैं। आपका स्किन केयर, बॉडी केयर, ये सब से रिलेटेड आप कुछ करते हो, स्टूडेंट्स हो सकते हो आप, और ये आपके मेंटोर हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। देखते हैं इस पर्सन के बारे में अगर कोई क्लू मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। पायोनियर, ओके, पैशन फॉर डूइंग एंड क्रिएटिंग व्हाट हैज़ नॉट बीन, सो डेफिनेटली अ क्रिएटर के साथ आपकी शादी होगी,
एक क्रिएटर के साथ। ओके, लर्निंग एंड ट्रांसजेंडिंग सेल्फ और अ कॉज। ओके, जैसा कि स्टूडेंट का कार्ड भी आया था, तो पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन एक स्टूडेंट हो सकते हैं, और जो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपने आप में कुछ ज़्यादा ही फोकस करते होंगे, क्योंकि इनको लोगों ने काफ़ी बेट्रे किया होगा, तो सेल्फ सेंटर्ड लगेंगे आपको इनिशियली। डिटेक्टिव, ओके, सो डिटेक्टिव हो सकते हैं या ऐसे फील्ड से हो सकते हैं जहाँ पे नॉलेज गेन करना, दूसरों के ऊपर ऑब्जर्व करना, नज़र रखने वाला काम इनका हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। मॉन्क एंड नन, तो एक इंसान बहुत ही स्पिरिचुअल है आप दोनों में से, या बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस किस्म का है। वॉरियर हो सकते हैं, राइट चीज़ों के लिए स्टैंड लेने वाले होंगे, या फिर पॉसिबिलिटी है आर्मी में भी हो सकते हैं ये पर्सन, लेकिन बहुत नॉलेजेबल है ये, बहुत स्मार्ट है ये पर्सन जो भी हैं अपने फील्ड में। प्रीस्ट, और ये भी आया है, तो बहुत ही ज़्यादा फेथ होगा इनको गॉड के ऊपर। बट आई एम ट्राइंग टू गेट अनदर कार्ड कि अगर कुछ एग्जैक्टली मिले। यस, क्रिएटिव फील्ड, डिस्ट्रॉयर, सो डेफिनेटली क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, आर्ट, पेंटिंग, क्राफ्ट, म्यूज़िक, बट समथिंग क्रिएटिव, कुकिंग, ये सब कुछ कर रही है। ओ, मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं ये पर्सन, पॉसिबिलिटी है ये काफ़ी ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड होंगे, बहुत काम करते होंगे, 2-3 प्रोजेक्ट्स को एक साथ हैंडल करते होंगे, पॉसिबिलिटी है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू, एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ यू, क्योंकि यू आर वेरी स्वीट सोल, एंड लोग आपको चाहते हैं विद द वर्ल्ड कार्ड। आई वॉज फीलिंग कि बहुत ज़्यादा एनर्जी है, मेल एनर्जी। अगर आप फीमेल हो तो बहुत ज़्यादा मेल आपके पीछे रहते हैं, या फिर अगर आप मेल हो तो बहुत ज़्यादा फीमेल आपके पीछे रहती है। तो ये आपको जो भी हैं, ये लड़के हैं, लड़की हैं, ये आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते होंगे अपोजिट जेंडर से। उनको नहीं पसंद होगा कि कोई आपको कुछ ज़्यादा ही अटेंशन दे। ओके, तो ये एनर्जी मिल रही है। इट्स नॉट योर फॉल्ट दैट यू आर अट्रैक्टिव। ओके, लेकिन हाँ, इनको पसंद नहीं होगा कि आप दोनों के बीच में कोई आए, तो हमेशा ये बीच में आ जाया करते होंगे, कोई और आता होगा तो उस तरह के पर्सन होंगे। ओके, तो यही है, आप इस तरह से मिलोगे आप, और इस तरह की पर्सनैलिटी भी मैंने बता दी, सब कुछ आ गया जो मैसेज मैंने बताया आपको। यही थी आपकी रीडिंग, यहीं तक रखते हैं, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।